हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं राजा की जान तोते में होती है। गुजरात मोदी के लिए वो तोता था। इन सब अरेस्ट के बावजूद अगले महीने जब गुजरात में इलेक्शंस होती हैं तो आम आदमी पार्टी को 13% वोट्स फिर भी मिल जाते हैं। 5 सीट्स पार्टी फिर भी जीत जाती है। इस 13% वोट शेयर ने मानो राजा के पसीने निकाल दिए थे, क्योंकि इसके बाद से ये साजिश रुकती नहीं है बल्कि और बड़ी होती चली जाती है। 26 फरवरी 2023 सीबीआई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेती है और यहां पर अपनी डबल अरेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाती है। पहला सीबीआई का अरेस्ट, दूसरा ईडी का अरेस्ट। 9 मार्च को ईडी उन्हें पीएमएलए केस में अरेस्ट करती है। यहां इस पीएमएलए को समझना जरूरी है क्योंकि ये इस पूरी साजिश का ब्रह्मास्त्र है। पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसे ओरिजिनली बनाया गया था ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, लेकिन लेटली इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करने के लिए किया गया है। इस कानून की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ की प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए में यह उलट जाता है। इसका सेक्शन 45 कहता है कि बेल तभी मिलेगी जब जज सेटिस्फाइड हो कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। यहां का पैटर्न बड़ा क्लियर था। पहले करप्शन केस में सीबीआई से अरेस्ट करवाओ और उसमें बेल मिलने से पहले ही पीएमएलए केस में ईडी से अरेस्ट करवा लो। लेकिन इस सब के बावजूद राजा साहब के लिए दिक्कत यहां पर यह हो रही थी कि इतने अरेस्ट के बाद भी कोई यहां पर पलट नहीं रहा था। आमतौर पर अभी तक यह देखा गया था कि जब भी किसी ऑपोजिशन लीडर पर करप्शन का केस होता या जेल का डर दिखाया जाता तो वो पलटकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता। लेकिन इस केस में ना सत्येंद्र जैन, ना मनीष सिसोदिया और ना ही विजय नायर ने बीजेपी ज्वाइन करी। इसलिए अब इकलौता तरीका इन्हें दिल्ली में इलेक्शन हराने का था कि पूरी दिल्ली की गवर्नेंस को ही ठप कर दिया जाए। कोई भी काम मत होने दो, हर एक अच्छे काम पर रोक लगा दो। इसलिए 19 मई 2023 मोदी सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आती है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसमें लिखा जाता है कि अब दिल्ली के सारे सिविल सर्वेंट्स पर एलजी का कंट्रोल होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नहीं। इसका मतलब था कि सीएम केजरीवाल अपने खुद के ऑफिसर्स को हटा भी नहीं सकते थे। अगर कोई ऑफिसर काम ना करे तो केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते थे। एक सीएम होने के बावजूद अपने खुद के पियोन को भी हटाने का अधिकार नहीं था उनके पास। इसके बाद से केजरीवाल की सरकार के हाथ पूरी तरीके से बांध दिए गए थे। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 2025 में जब बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव जीत लिए तब से एलजी का नाम कैसे न्यूज से पूरी तरीके से गायब हो गया है। लेकिन जब तक आपकी सरकार दिल्ली में थी एलजी हर रोज हेडलाइंस में आते थे। 4 अक्टूबर 2023 ईडी आपके राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लेती है। फिर से वही लिकर स्कैम का बहाना दिया जाता है। इस पॉइंट तक पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में थी। शायद देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी रिएक्शन वीडियो